बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी, और इस रेसिपी का नेम है कबाब पिज़्ज़ा, जो बाज़ार से बहुत ही कॉस्टली मिलता है और जो कि आपको ये भी नहीं पता होता कि किस किस्म का इसमें गोश्त वगैरह इस्तेमाल किया गया है। तो आज मैं आपको इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं और अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। कबाब पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ कप नीम गर्म पानी ले लिया है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बल्कि इसको हल्का सा ही गर्म करना है। और इसके अंदर मैंने इंस्टेंट ईस्ट, जो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट का ऐड किया है। आपने बिल्कुल मेरे वाले तरीके से बनाना है, आपकी डो बहुत अच्छे से फूलेगी भी और पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनेगा। साथ ही इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हमने साइड पे रख देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमने एक बॉल ले लेना है। बॉल के अंदर हमने सीव रख लेनी है और इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया, उसको सीव कर लिया। अब यहाँ पे 1 और कप मैदा लिया, उसको भी हम सीव कर लेंगे। मैदा आप जब भी यूज़ करें, किसी भी रेसिपी के लिए यूज़ करें, हमेशा सीव करके यूज़ किया करें। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है, और दही मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं। टेबलस्पून मीन्स खाने का चम्मच। हमेशा आपने इस तरह की बेकिंग वाली रेसिपीज़ में मेजरिंग स्पून्स यूज़ करने हैं, इससे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। 2 ही टेबलस्पून हम यहाँ पे ऑयल के इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून दही और 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक। इन तमाम चीज़ों को हमने 2 कप मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैदा हमने अच्छे से पहले से छान लिया था। अब इसको हम आम जिस तरह से घर में आटा गूंदते हैं, उस तरह से हम इसको गूंद लेंगे। यहाँ पे हमने वो जो पहले से रखी थी ईस्ट और चीनी पानी में मिक्स करके, वो हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और इसकी मदद से हम आटा गूंद लेंगे। जैसे आप आम आटा पानी के साथ गूंदते हैं, इसको अभी आपने पानी के साथ ही गूंदना है, लेकिन वो वाला पानी जो आपने पहले से तैयार करके रखा था। पिज़्ज़ा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है और आप इसको बड़े आराम से घर पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आटे को इस तरह से आपने अच्छे से गूंद लेना है। ये देखें, इसको सारे आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया। अब इसको हम ऑयल की मदद से ग्रीस करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। पिज़्ज़ा डो हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देखें, हमने थोड़ी देर इसको रखा था। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसको सेट देखा तो ये थोड़ी सी राइस कर गई थी। आटा आपने इसका या इसकी डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी, बिल्कुल इस तरह की जैसे आपको नज़र आ रही है। तो ये देखें, हमारी इसकी डो जो है, पिज़्ज़ा डो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। जैसे आप सिंपल रोटी बनाते हैं, इसी तरह से आपने इसका भी पेड़ा बना लेना है पूरे आटे का, और उसको हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए और रोलिंग पिन की मदद से आपने इसकी रोटी बना लेनी है। ये देखें, मैंने अपने पिज़्ज़ा पैन के अकॉर्डिंगली इसको इतना सा फैला लिया, और इसकी मोटाई भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको इतना मोटा रखा है। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया है। इसको मैंने ऑयल की मदद से पहले से ही ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगा के रख लिया हुआ था, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब हम वो जो रोटी हमने तैयार की थी, इसके ऊपर हम ऐसे फैला लेंगे और अपने हाथों की मदद से इसको किनारों के साथ इस तरह से लगाते जाएंगे। ये स्टेप आपने बहुत गौर से देखना है। आपने इसको इस तरह से फिंगर्स की मदद से इसको दीवारों के साथ साथ लगा लेना है। अब हम एक कांटा ले लेंगे और कांटे की मदद से इसके ऊपर हम बारीक बारीक से सुराख कर लेंगे। सुराख हम इसलिए करते हैं ताकि ये दरमियान में से फूले नहीं। सारी ट्रे पे हम जहाँ जहाँ सेंटर में ये रोटी फैलाई है, उसके ऊपर हम कांटे की मदद से इस तरह से सुराख कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे।
पिज़्ज़ा सॉस बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने थोड़ी सी हाफ़ कप केचप, उसके अंदर 1 टीस्पून हमने ऑरिगेनो पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, वो तीनों इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लिया तो हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार होगी। मेरी दूसरी पिज़्ज़ा रेसिपी में आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने अब ये पिज़्ज़ा सॉस जो है इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर लेना है। सारी रोटी को अच्छे से हमने पिज़्ज़ा सॉस से कवर कर देना है। अब हम इसके ऊपर ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। चीज़ इसमें जितनी ज़्यादा जाएगी उतना ही ज़्यादा आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। चीज़ ऐड करने के बाद आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं वो आप इस पर लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे टमाटर, प्याज और शिमला अवेलेबल थी, वो मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ। टमाटर को पहले हम अच्छे से सारे पिज़्ज़ा के ऊपर लगा देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलिव्स अवेलेबल हैं, आपके पास कोई और वेजिटेबल जो आप लाइक करते हैं, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। टमाटर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर शिमला मिर्च लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हस्बे ज़रूरत अगर आप लाइक करते हैं तो आप ऐड कर लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सीख कबाब वो लगा देंगे। इस कबाब की रेसिपी के लिए आप आई बटन पे क्लिक करें, आपको पूरे कबाब की रेसिपी मिल जाएगी। अगर आपके घर गेस्ट आएँ और आप ये कबाब बनाएं और कुछ कबाब आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं तो आप ये रेसिपी बआसानी बना सकते हैं, जैसे मैंने किया है। यहाँ पे मैंने सारे कबाब ऐड करने के बाद इसके ऊपर चीज़ को ग्रेट करके दोबारा से लगा दिया। पहले हमने नीचे एक लेयर लगाई थी चीज़ की, ऊपर हम इसके दोबारा से पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर ऑरिगेनो पाउडर वो स्प्रिंकल कर देंगे। हस्बे ज़रूरत आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हैं, दड़ा मिर्च, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कलौंजी पड़ी हुई थी, मैंने वो थोड़ी सी ऐड कर दी ताकि इसकी शक्ल बहुत अच्छी सी, लुक इसकी जो है वो बहुत अच्छी आए। अब हम इसको बेक कर लेंगे पिज़्ज़ा को। बेकिंग के लिए मैंने पिज़्ज़ा अवन जो है, बेकिंग अवन, उसको मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट होने के लिए रखा। उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक कर लिया है। तो ये देखें हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इसको अपने घर पे ज़रूर बनाएं और मेरे साथ ये रेसिपी की फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बच्चे, स्पेशली बड़े बच्चे, सब बहुत इसे लाइक करते हैं। देखिए कितनी अच्छी इसकी डो जो है वो राइस की है, बिल्कुल बाज़ार की तरह, और सॉफ्ट भी बहुत है। अब मैं आपको इसका एक पीस कट करके दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।